हेलो, आज हम बात करने लगे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान निदा यासिर के शो के बारे में। आज निदा यासिर के शो में 2 एक्टर्स आई हुई थी और वो बता रही थी, एक उन्होंने यंग एक्टर बुलाई हुई थी और एक ओल्ड एक्टर बुलाई हुई थी और बताया था कि इसी तरह होती हैं सास और बहुओं का रिश्ता होता है। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज इन्होंने फिर अपने ऑडियंस को कलेक्ट किया कि सास बहू में जिन जिन घर में झगड़े होते हैं, सास बहुओं की वजह से उनसे बातें शातें की, उनको बुलाया हुआ था अपने शो में। डिफरेंट सास बहू हैं, उन्होंने अपने घर के झगड़े बताए और ये एक्टर्स ने उनको हल करने के तरीके बताए और साथ निदा यासिर ने उनको तरीके बताए कि आप लोग इस तरीके से अपने घर का इशू सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सास सब्र करे, कुछ बहू सब्र करे, कुछ सास कंट्रोल करना सीखे, कुछ बहू कंट्रोल करना सीखे। इसी तरह साइकिल चलता है घर का। अगर बहू आकर बेटा लेकर अलग होगी तो आप लोग क्या कर लेंगे? इसी तरह अगर सास बहू के मियाँ को अलग कर ले तो बहू क्या कर लेगी? सेम इसी तरह तो हम दोनों को चाहिए बैलेंस आउट पड़े हैं। हमें सास और बहुओं का रिलेशन बहुत इक्वल रखकर काम करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगती जा रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाओ। इस शो में से मैंने आप लोगों के लिए अच्छे ड्रेस डिज़ाइन के हाइलाइट्स वगैरह कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। शुक्रिया। आप लोग को ये बताते चलो कि इसमें हो रहा था सास बहुओं को किस तरीके से रहना चाहिए घर में, किस तरीके से करना चाहिए सास बहुओं को, अपनी सास के ख़ानदान को भी किस तरीके से बनाना चाहिए। वो अपने ख़ानदान को देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अपनी सास के ख़ानदान को देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होती, या अपनी नंदों और जेठानियों को देखकर भी बिल्कुल खुश नहीं होती। अब आजकल का दौर बहुत पढ़ा लिखा हो गया है, अब कोई भी पसंद नहीं करता कि लड़ाई झगड़ा हो घर में। इस तरह की बातें हो रही थी। फिर मैं आप लोगों के साथ निदा यासिर के ड्रेस डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो निदा यासिर ने इस शो में कैरी किया था और लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे। आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि इस कदर अब लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। उस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने निदा यासिर ने अपने शो में ये बताया कि अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, वो झगड़े और लड़ाई को पसंद नहीं करते। ज़्यादातर ना लड़के पसंद नहीं करते कि हमारी बीवी और हमारी माँ लड़े। वो सुकून वाला माहौल रहता है, रखना चाहते हैं घर में कि हर काम ऊँची ऊँची चले। हम एक तो बच्चों की तरबियत बहुत बुरी कर देते हैं कि हम अपने बच्चों की बात शुरू से ही मानते रहते हैं। बड़े होकर बच्चे अपनी बाकी मर्जियाँ करते हैं। अगर वो लव मैरिज कर लेते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, अगर वो अरेंज मैरिज कर लेते हैं तो उसमें बहू में कोई खराबी हो तो बैठे हो हमें नुक्स निकालता है। आजकल हर दौर में मसले चलते आ रहे हैं, इस तरह की बातें शातें होने लग गई थी। बस यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, कभी सास कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, कभी बहू कॉम्प्रोमाइज़ करे। जब दोनों ही नहीं चाहेंगी कॉम्प्रोमाइज़ करना तो कैसे चलेगी ये ज़िंदगी का साइकिल? ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। उसके बाद बंदा कस्में खा लेता है, हम मेरी मरने के बाद शक्ल ना देखना, ऐसे करना ऐसे करना। ऐसे तो नहीं होता ना, फिर रिश्तेदार भी नहीं मिलते ऐसे। जो रिश्तेदार नहीं मिलना चाहता उसे एहतियात से प्यार से अलग कर दें, लेकिन सास बहुओं को खुश रहना चाहिए। चूँकि सास बहू में अच्छी तरह घर से रहेंगी, उनसे आगे जनरेशन चलेगी। बच्चों कैरी करते हैं अपने माँ बाप के तरीके, अपने नानी दादों के तरीके कैरी करते हैं, फोकस करते हैं उन पे और उन पर ही आगे अमल करते हैं। जब हम घर में फूट डलवाएंगे, हम घर में अच्छा रहेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? और फिर हम क्या अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं कि कल को तुम लोग भी बड़े होकर हमारे साथ यही सलूक करना कि हमारे बच्चे तुम्हारे होंगे, तुम लोगों के, तो तुम लोग भी हमारे साथ यही सलूक करना जो मैं तुम्हारे बाप की माँ के साथ कर रही हूँ। ये सब सरासर गलत है। इस तरह की बातें सारे शो में होती जा रही थी। फिर बताया जा रहा था कि कोई साथ में अपनी बहू को टींडे ना बनाने की वजह से डंडे उठा के सर मारे। ये तो सरासर गलत है। हम औरत को इज्जत नहीं देते। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना।